शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज मेरे पास एक ऐसा मालूमात और वीडियो है जो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उन तमाम अफराद को फ़ैसला साजी में और यहाँ पर जो तुर्की में आने के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनके लिए आसानी के लिए या अब मैं हक़ाइक़ पर मबनी आज एक बहुत बड़ी वीडियो डालने जा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये सब वो लोग जो ये ख्वाहिश रखते हैं यूरोप जाने के लिए या यहाँ पर आने के लिए, उन तक पहुँचनी चाहिए ताकि वो लोग आसानी के साथ जुआ खेलने के बजाय सही फ़ैसला कर सकें। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको मीठी गोलियाँ चाहिए और बड़े ही सुहाने ख्वाब चाहिए तो मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में और तुर्की में बेशुमार ऐसे हकीम हैं जिनके पास तमाम बीमारियों की फक्कियाँ मौजूद हैं। आप उनको देखें और वो जो हैं वो आपको हर मसले का हल एक ही फक्की में बता देंगे। अगर आपको हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात चाहिए और सच्ची खबरें जो कि मैं गुज़श्ता 3.5-4 साल में अब तक फ़राहम कर रहा हूँ, आपको पहुँचा रहा हूँ, अगर वो चाहिए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सही मालूमात और जो सही खबरें हैं यहाँ से रिलेटेड वो पहुँचती रहें। तो वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए तुर्की और इस्तांबुल के सुहाने ख्वाब देखना बंद कर दें और यहाँ पर आना बंद कर दें। यहाँ पर आके आप जो जुआ खेलते हैं उस जुए में हज़ारों फैमिलियाँ बर्बाद हो चुकी हैं और मेरी आंखों देखे ऐसे तजर्बात और ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिसमें हज़ारों फैमिलीज़ यहाँ पर अर्तुगरुल देख के, कुरुश उस्मान देख के या सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ड्रामे, तर्कश ड्रामा सीरियल देख के वो यहाँ पर पहुँचे और उन ख्वाबों की तामीर के लिए यहाँ पर उन्होंने मनसूबाबंदी किए बगैर अपना सारा कुछ झोंक दिया। और नतीजा उसका क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो वापसी पर कौड़ियों के भाव यहाँ से गए हैं, फैमिली समेत गए हैं और सब कुछ यहाँ पर जुए में लुटा के गए और उन्हें जुए में लुटा के जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने खेला जुआ था। अगर आप जुआ खेलेंगे तो ज़ाहिर है जुए में तो फिर हारेंगे आप अगर बाकायदा मनसूबाबंदी करके कहीं आना चाहते हैं तो फिर बाकायदा स्टडी करें, रिसर्च करें और उसके मुताबिक आप अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो आपको ख्वाब देखना आपका हक है और उसकी तामीर भी आपका हक है। उसकी ताबीर अच्छी होनी चाहिए। ताबीर अगर अच्छी होगी तो आपका मुस्तकबिल अच्छा होगा और अगर वो जुआ होगा तो आप सब कुछ हार के ज़ीरो से दोबारा फिर अपने मुल्क में वापस जाके वहाँ फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ आना बंद कर दें, क्योंकि जो माजी में यहाँ था अब यहाँ नहीं है और माजी में भी जो आए हैं उन्होंने भी जुआ खेला। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये कि यहाँ पर आप अगर तो आते हैं, यहाँ पर आपको लैंग्वेज पर अबूर होता है और आप लैंग्वेज सीख लेते हैं फिर तो आपके लिए सारे रास्ते खुलते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं तफरीक करूंगा आज की वीडियो में कि किन को आना चाहिए और किन को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये दो तफरीक मैं आज आपको दूंगा और इस पर आप फैसला साजी में आपके लिए बड़ी आसानी होगी। यानी अब 3 कैटेगरी में करता हूं आने वालों के लिए और बाकी मांदा जो हैं वो खुदा का वास्ता है अपना सरमाया ज़ाया मत करें और जुआ मत खेलें। मेरी वीडियो के अगर इन 3 कैटेगरी में वो फॉल करते हैं तो वो ज़रूर अटेम्प्ट करें और अगर नहीं तो उन्हें बिल्कुल अपना सरमाया यहाँ पर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब कोई जूस नहीं बचा। नंबर 1, अगर आपके पास आप यहाँ पर आके सिटीजनशिप ले सकते हैं और सिटीजनशिप लेके भी आपके पास कम से कम आपकी फैमिली का 1 साल का बैकअप, यानी अगर आप ऑन एन एवरेज एक अच्छी ज़िंदगी, जो सिटीजनशिप लेगा ज़ाहिर है वो $4.5 लाख लगाएगा और $4.5 लाख का मतलब ये 10-12 करोड़ रुपया पाकिस्तानी या कोई तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया इंडियन और इसी तरह बाकी ममालिक अपने कैलकुलेट कर लें। तो जो इतना सरमाया लगाएगा तो उसको कम से कम 1 साल का बैकअप अकाउंट में उसका होना चाहिए। अगर उसके पास 1 साल का बैकअप मौजूद है तो सिटीजनशिप लेने के बाद वो यहाँ पर सेटल हो सकता है क्योंकि उसके पास रास्ते खुलते हैं, उसके सामने रुकावट कोई नहीं है। अब साल के बैकअप का मैं बताऊं आपको, कम से कम $40 से $50 आपके पास होना चाहिए।
अगर आप यहाँ सिटीजनशिप अप्लाई करके बाकी मानदा आप फैमिली यहाँ शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर उसके बाद आप दरवाजे खुलने का इंतज़ार करते हैं। 6 से 8 माह सिटीजनशिप आने में लग जाते हैं और उसके बाद आपको साल लैंग्वेज सीखने में लगाना पड़ता है और आपको लगाना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग 6-6 7 साल से मुकीम है लेकिन उनको लैंग्वेज नहीं आती और अगर उनके साथ कोई वारदात हो जाती है या उनकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो लोगों को बता नहीं पाते कि उनके साथ हुआ क्या। तो फिर वो मायूस होके यहाँ से वापस जाते हैं। अब एक तो ये कैटेगरी उन्हें आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा है और उसको अवेल करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपके पास वर्क परमिट है, यानी आपको आपकी जॉब हुई है यहाँ पर किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सैलरी मुतय्यन हुई है, आपका सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यानी सेगे की कंपनी ने आपको दिया, वर्क परमिट के साथ मिलता है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ की भी और फ्यूचर की भी। और तीसरी जो कैटेगरी मैं आपको बताऊं, ये वो कैटेगरी है जो यहाँ जो किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा हैं, यानी वो महारत रखते हैं और वो बिजनेस में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, पूरा यूरोप यहाँ से फीड हो रहा है और एशियन मार्केट्स भी यहाँ से फीड हो रही हैं, मिडल ईस्ट यहाँ से फीड हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। अगर आप किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं और आपको उसका एक्सपीरियंस है और आप चाहते हैं कि यहाँ ब्रांच खोलें, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ ट्रेड भी किया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी की जा सकती है, तो फिर आप आएँ यहाँ पर और आके यहाँ पर अपनी कंपनी खोलें और उस कंपनी की बुनियाद पर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दें, फैमिली के साथ शिफ्ट हों, जो मर्जी करें, आपके लिए यहाँ पर लाखों हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अब मैं बताऊं कि किन के लिए मैं कह रहा हूं कि खुदा के लिए आपको नहीं आना चाहिए यहाँ पर और आप अपना सरमाया ज़ाया करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास लाख से 2 लाख डॉलर होते हैं और मैंने यहाँ पर हज़ारों फैमिलीज़ को 2023 में अब तक वापस जाते देखा है, बोरिया बिस्तर झाड़ के वापस जाते देखा है। वो 1.5 से 2 लाख, यानी पाकिस्तान में अगर आप 2 लाख अमाउंट अगर अंदाज़ा लगाएं तो 5 करोड़ रुपया, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में 5 करोड़ रुपए से शानदार बिजनेस किया जा सकता है और एक शानदार फैमिली एक शानदार जिंदगी गुजार सकती। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर रेजिडेंस परमिट पर अपनी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, यानी आप 1.5-2 लाख डॉलर लगा के सिर्फ आप अकामत लेते हैं और अकामत पर क्या लिखा होता है? वो लिखा होता है टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट, और वो वाकई टूरिस्टिक रेजिडेंट, उसमें ये कहीं भी अलाउ नहीं है कि आप उसकी बुनियाद पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं और उसके बाद आप यहाँ पर नौकरियां करें। अब यहाँ की इंडस्ट्री को पता है कि अगर आपके पास रेड इकामत है, यानी टूरिस्टिक रेजिडेंट परमिट है, तो वो आपको कभी भी सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, आपको वो जो मेडिकल अलाउंस और आपकी बाकी मानता जितने भी पेंशन वगैरह और ये सारी आफ्टर रिटायरमेंट की फैसिलिटीज़ हैं जो सरकार यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को देती है, तो वो आपको नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, जो कम अज़ कम वेजेस हैं वो भी, मिनिमम वेजेस भी आपको नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कानूनी तौर पर जॉब नहीं कर रहे, आपको अंडर वेजेस लिया जाता है। जब आप अपनी सारी सरमाया यहाँ लगा के आप घर लेते हैं, आप यहाँ के फर्नीचर और सब कुछ मुकम्मल करते हैं, तो आप उसके बाद प्लान क्या करते हैं? आप कहते हैं कि आप नौकरी करने के बाद आप यहाँ पर गुजारा कर लेंगे। तो फिर होता क्या है, जब आप अंडर वेजेस काम कर रहे होते हैं, आपको 12-14 हज़ार लीरा यहाँ मिल रही होती है तनख्वाह, फिर आपकी बीवी भी काम करती है, फिर आपका कोई बच्चा भी काम करता है। जब ये सब काम कर रहे होते हैं, तो ये सब लोग जब काम कर रहे होते हैं, तो आपका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है और आप यहाँ पर ज़िंदगी बड़ी कसम पुरसी में गुजार रहे होते हैं। पाकिस्तान में इतने सरमाए से तो शाहाना ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, तो जब आप यहाँ पर उस लेवल की ज़िंदगी नहीं गुजार पाते और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये होता है, कभी अनएम्प्लॉय हो गए, कभी बीमार हो गए, कभी मेडिकल के अखराजात उठ गए, कभी कुछ हो गया, कभी तालीम के अखराजात उठ गए, तो आपका सरमाया यहाँ पर घटते घटते अब आप इस काबिल नहीं रहते कि आप यहाँ पर सरवाइव कर सकें। मैंने पिछले 9-9 साल से मुकीम फैमिलीज़ को यहाँ से लास्ट ईयर जाते हुए देखा और हज़ारों की तादाद में जाते हुए देखा है। अब होता क्या है? होता ये है कि आप जब आप नहीं गुजारा कर पाते तो फिर आप अपनी एसेट्स बेचते हैं,
यानी आप अगर आपने 1.5 लाख का घर खरीदा हुआ है, तो जब आप यबानजी से कोई यहाँ पर घर खरीदता है तो वो $1 लाख का रह जाता है। यानी आप उधर से भी मार खाते हैं, आपकी मालियत वहाँ से भी कम हो जाती है जो आपने सरमाया लगाया होता है। फिर आप जो फर्नीचर बेचते हैं वो आप 1/4 पर बेचते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अब आप वाइंड अप करके बोरिया बिस्तर लपेट के वापस जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो कोई आपकी अच्छी से अच्छी फर्नीचर की, अच्छे से अच्छी हाउस होल्ड की कोई कीमत नहीं लगाता। और इसी तरह प्रॉपर्टी जब लोगों को पता चलता है कि आप वापस जा रहे हैं, तो वो आपकी होने पौने दामों लेने की कोशिश करते हैं। तो आप नॉर्मली अगर आप $2 लाख लेके आए होते हैं, तो आप $1 लाख लेके वापस जा रहे होते हैं। यानी 2-3 साल यहाँ रह के आप तकरीबन ऑन एन एवरेज आपका लगा लें, आपका 5-6 लाख पाकिस्तानी रुपीस खर्चा होता है महाना। 2-3 साल अगर आपने यहाँ रह लिया, तो आपने तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब अखराजात भी यहाँ कमा के कर लिए, या आपने असल दर में से कर लिए। बाकी जो आप लेके जा रहे हैं वापस, वो आप आधा अपना सरमाया लेके जा रहे हैं, और उसको फिर वहां से जाके फिर दोबारा मेहनत करके उसको बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं उन अफराद के लिए बिल्कुल रास्ते बंद हैं। मैं आपको बताऊं, जो इकामत के लिए, मुझे जो भी इकामत के लिए मैसेज करता है, फ़ोन करता है या कोई सवाल करता है, मैं उसे डिस्करेज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं। यानी मैंने अभी कहा है कि जो ऐसे हकीम आपको मिल जाएंगे जिनकी एक पक्की में तमाम बीमारियों का इलाज है, वो आपको कहेंगे फौरी तौर पर हुंडी के जरिए पैसा भी उसे ट्रांसफ़र कर दें और फिर आ जाएं, वो आपके साथ सब कुछ कर देंगे। आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफिस में भी बिठा देंगे और हर जगह वो आपको ले जाएंगे, वो आपको साने ख्वाब दिखाएंगे और आपके असल ख्वाब जो है उसको चकनाचूर कर देंगे। तो ऐसे अफराद से इज्तनाब करें। यहाँ पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे हकीम मौजूद हैं जो आपके ख्वाबों की ताबीर जो है वो आपको शानदार बताते हैं। आपके ख्वाबों की ताबीर जो है वो आपको वहीं बैठे बैठाए ऐसे सुहाने ख्वाब और इतनी शानदार और चकाचौंध ज़िंदगी दिखाते हैं कि आप वहाँ सब कुछ वाइंड अप करके आते हैं। तो मैं आपको इन पैरामीटर्स पर, अगर आपके पास 3 जो मैंने पैरामीटर बताए हैं वो हैं, तो आप बिल्कुल आएँ। और अगर आपके पास वो पैरामीटर नहीं है और आप सिर्फ अकामत पर यहाँ रहना चाहते हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊं, अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि अकामत भी 6-6 माह के लिए दी जा रही। यानी 2 माह प्रोसेस में लगा देते हैं, 2 माह बाद आपकी अकामत आती है, 1 माह पहले आपको अगली एप्लीकेशन फाइल करना होती है, 4 माह के बाद फिर आप नए सिरे से प्रोसेस में चल पड़ते हैं। तो ये इस वक्त मुल्क ने तय कर लिया हुआ है, हुकूमत ने तय कर लिया हुआ है कि इकामत वालों को, सिर्फ उनको जो वाकई इकामत सिर्फ टूरिज्म पर्पज के लिए लेना चाहते हैं। यानी टीआरसी का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आप विजिट करना चाहते हैं, टूरिज्म करना चाहते हैं, आपको जो वीज़ा मिला है 30 दिन का, 40 दिन का, 60 दिन का, वो सफिशिएंट नहीं, आप पूरा तुर्की देखना चाहते हैं। तो इकामत का मकसद, टीआरसी का मकसद ये है कि आप यहाँ रह के 6 माह 1 साल तुर्की घूमना फिरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नौकरी नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। और जब ये प्रॉब्लम होता है तो फिर आपका सारा सरमाया जुए में चला जाता है, और ये जुआ ही है ऑनेस्टली। अगर आप इस तरह की कैलकुलेशन करके आते हैं तो आपका सरमाया, आप जुए में हार जाते हैं। तो ये जुआ खुद आपने सिलेक्ट किया, आप खुद इस जुए में गिरे हैं। मैं आपको एक और बड़ी ही अच्छी वीडियो के एंड में एक बात बताना चाह रहा हूँ, और वो एक लिहाज से बुरी भी है, लेकिन आप खुद इसका तजिया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताएं कि इसका अच्छा पहलू कौन सा है, बुरा पहलू कौन सा है। 2-3 दिन पहले एक यहाँ तुर्क नौजवान ने बिल्ली को जदोकोप करके मारा है, और पूरा कुचुक चक में ये जो है वो सड़कों पर निकल आया। सबसे पहले सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हुई। उसके बाद उस बिल्ली को मारने की जो वीडियो है वो नेशनल मीडिया पर चलती रही, और ये डिबेट होती रही कि इसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद कुचुक में ये जो अदालत है उसके बाहर लोगों ने बैनर के साथ एहतजाज किया, और कल उस नौजवान को 2 साल और 6 माह की कैद हो गई, यानी बिल्ली को मारने पर। दूसरा बुरा पहलू यह है कि यहाँ पर तकरीबन हर साल 5 से 6 अरब डॉलर का फ्रॉड होता है फॉरेनर्स के साथ, लेकिन उनकी 6-6, 8-8 माह मुकदमे नहीं लगते। एक बिल्ली को मारने से गलत हुआ, बहुत ही जुल्म था, मैं खुद इस पर मुत्फिक हूँ, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि इंसानों के साथ जुल्म होता है, उसके 6-6, 8-8 माह मुकदमे नहीं खुलते, और आप देख लें कि बिल्ली के साथ जुल्म हुआ तो 3 दिन में
2 साल 6 माह उस नौजवान को सज़ा होगी। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर इस तुर्क नौजवान की जगह कोई यबंजी होता और वो टीआरसी पर होता या वो सिटीजनशिप पर होता तो ये इससे 3 गुना बड़ा एहतजाज होना था और कॉलम लिखे जाने थे और अखबार भर जाने थे कि गैर मुल्की हमारे मुल्क का माहौल आके ख़राब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पहलू है यहाँ पर, और इस पहलू को भी मद्देनज़र रखें। और यहाँ पर मैं कानून बताऊँ कि बिल्ली या कुत्ते को मारने की बहुत सख्त सज़ा है और नॉन बेलेबल है। दरख्त काटने की बहुत सख्त सज़ा है। इंसान आपस में भिड़ जाए, कोई बाजू टूट जाए, नाक की हड्डी टूट जाए, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो वो बंदा गिरफ्तार होगा। फ्रॉड हो जाए तो 2-2 साल लग जाते हैं। किसी घर का कब्जा लेना हो तो 8-8, 10-10 माह लग जाते हैं। तो बिल्ली और कुत्ते को मारने की सज़ा बड़ी सख्त है और दरख्त काटने की सज़ा भी बड़ी सख्त है। सोशल सोसाइटीज़ बड़ी वाइब्रेंट हैं और उनकी वाइब्रेशन की वजह से मीडिया भी वाइब्रेंट है और नेशनल चैनल पर ये सारा दिन ये खबर चलती रही कि उसको क्या सज़ा मिलेगी बिल्ली मारने वाले को और उसने क्यों मारा। और उसके बाद अदालत के बाहर बैनर्स के साथ एहतजाज सोसाइटी का, ये एक अच्छा पहलू है। जानवर के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू इंसान के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। लिहाजा आप आज की वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ जो प्लान कर रहे हैं। खुदा के लिए मत आएँ। और यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, ज़ुबान आपको नहीं आती, आप नौकरी नहीं कर सकते। इससे बहुत बेहतर बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो मैं मुस्तकबिल में, कुछ मैंने पहले भी बताए हैं, मैं आइंदा भी बताऊँगा आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।